हेलो दोस्तों, आज हम लोग को आपको बताना चाहते हैं कि क्लास 12 का ऑर्गेनिक में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही हम आपको आज बता रहे हैं दोस्तों। आइए तो सबसे पहले हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनॉल ईथर के 2 नंबर वाला यानी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से आ सकते हैं 2026 बिहार बोर्ड में। आइए सबसे पहले तो हमारा है दोस्तों, सबसे पहले हमारा है सबसे पहले हमारा रिएक्शन है, वहाँ पर है उर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन दोस्तों? उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन सबसे पहले कौन सा है दोस्तों हमारे पास? उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन हम लोग के पास है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। सबसे पहले हमारे पास कौन सा रिएक्शन है दोस्तों? उर्ज रिएक्शन। यहाँ पर हो गया दोस्तों उर्ज रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले उर्ज रिएक्शन के हम बारे में बात कर लेते हैं। जब अल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्केन बनाता है, इसे हम उर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसे हमें क्या कहते हैं? हम उर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसे इसे हम उर्ज रिएक्शन कहते हैं। जब आर और X+2 सोडियम Na और एक और हैलोजन ग्रुप को जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए R(X+2 Na और X और R2, मान के चलो ये R हो गया, ये R2 हो गया, तो इसको मान के चलो ये बाहर निकल जाता है रिएक्शन के बाद। सिर्फ ईथर में जब डालते हैं ना, तो ये सब बाहर निकल जाता है। ये सब बाहर निकल के क्या बनाता है? ये सब बाहर निकल के क्या बनाएगा दोस्तों? सब बाहर निकल के बनाएगा R1 R2 के बीच में सिंगल बॉन्ड और +2 NaX। अब यहाँ पर आप लोग R1 बराबर CH3 यानी मिथाइल, उसके बाद R2 के जगह पर भी CH3 ही लेकर आप रिएक्शन बना सकते हैं दोस्तों। ओके। और दूसरा है निम्नलिखित का IPAC निम्नलिखित। IPAC नेम तो यहाँ से दोस्तों आप लोग यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से एक आप लोग लंबा चैन बनाएंगे। चैन बनाएंगे तो यहाँ पर लिखाएगा 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तब ब्यूट, और 2 के पास आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ENE। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, हो गया। उसके बाद दूसरा भी है, तो आप लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप लिख सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर पर आ जाएगा आपका कौन इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या है सेंडमेयर? क्या? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम को लवण कॉपर हैलाइड में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन तथा साइनोबेंजीन की हमें प्राप्ति होती है। यहाँ पर रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। यह रिएक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह रिएक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। हम निम्नलिखित की रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे इस रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या होगा दोस्तों आप लोग। उसके बाद कराइल कार्बन और अकायरल यौगिक क्या है? कायरल यौगिक तथा अकायरल यौगिक क्या उदाहरण दे समझाते, यानी कार्बन के, यानी यहाँ पर कार्बन हो गया, इसके चारों संयोजकता के बीच मान के चलिए अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो, अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको ही हम लोग इस बीच वाला कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कहते हैं। और मान के चलो दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, तो यह अकायरल कार्बन बोले का कि इनका चारों संयोजकता भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए। इसके बाद आइए हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों,
यह रह गया दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से पूछता है कि क्या होता है क्लोरल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया कराते हैं तो डीडीटी देता है यह सांद्र सल्फ्यूरिक यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। यह रह गया दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण रिएक्शन। ये क्वेश्चन को आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है। कितना में? 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है दोस्तों। यहाँ पर लिख रहा है कि निम्नलिखित को आप कैसे परिवर्तित करेंगे क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन में। क्लोरोफॉर्म को एसिटिलीन यानी क्लोरोफॉर्म को बना को गर्म कर देंगे तो एसिटिलीन की प्राप्ति हो जाएगी। हमें क्या चीज़ हो जाएगी? एसिटिलीन की प्राप्ति हो जाए। अब एनिलीन से फिनोल, तो एनिलीन की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 और HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो N2Cl माइनस मिल जाएगा। N2 पर प्लस Cl पर माइनस, उससे N2 से बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा। बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा उसके बाद वहाँ पर जल से अभिक्रिया करा कर जल में डालेंगे तो फिनोल की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यह बात है यहाँ पर कि मान के चलिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यह बॉन्ड टूटेगा तो यह बॉन्ड टूटेगा तो 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेने दीजिए। यह बॉन्ड टूटेगा, यह बॉन्ड टूटेगा तो Br पर माइनस H पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस प्लस के साथ आकर्षित हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। यहाँ पर बेंजीन रिंग बन जाएगा। बेंजीन रिंग यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br, यानी इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाए हैं दोस्तों, देख लीजिए आप। यहाँ पर बनाए, नीचे वाला का भी है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ये स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है। अब IPAC ना, तो इसका बहुत ही आसान है दोस्त। यहाँ से कार्बन को दोनों को जोड़ देंगे, इथेन 1 2 डाइऑल हो जाएगा। यहाँ से 3 है तो 3 के लिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। उसके बाद राइमंड टिमन अभिक्रिया क्या है और कोल्बे अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर कंप्लीट द फ्लोइंग, तो कंप्लीट इतना से जल में डालेंगे तो Br2 मिल ही जाएगा। उसके बाद CH3 आई। इसके बाद यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को बता दें, यहाँ पर सबसे पहले विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, उसके बाद ईथर समझौता तो दिखाता है, अल्कोहल नहीं दिखाता है। इसके लिए आप लोग एक एग्जांपल देना होगा दोस्तों। उसके बाद इथाइल क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के 140 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया देते हैं तो क्या बनाता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित यौगिकों को IPAC नाम लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित तो आप कैसे परिवर्तित करेंगे, तो अल्कोहल से इथाइलेमिन, इसके पहले हम बताए थे उसी के जैसा है दोस्तों। उसके बाद पूर्ण करें, इसको बाद आप इस तरह पूर्ण कर देंगे और आपके लिए यह पूरा ऑर्गेनिक का मतलब 2 चैप्टर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको दे दिया गया है दोस्तों। और आप लोग पढ़िए और